एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी ऐसी अर्थव्यवस्था के हिमायती थे जो देश के आमजन का जीवन बेहतर कर सके। वो इकोनॉमी का ऐसा मॉडल चाहते थे जिसमें गांव-गांव तक उद्योग हो, गरीब अमीर के बीच जो भेदभाव है वो खत्म हो, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो। आज उनकी जयंती के मौके पर मैं आप सबको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि इकोनॉमी को लेकर महात्मा गांधी क्या चाहते थे। महात्मा गांधी का मंत्र था कि जब भी कोई व्यक्ति हाथ में काम ले तो यह ध्यान में रखे कि इससे सबसे गरीब और समाज के सबसे अंतिम या कमजोर व्यक्ति का क्या लाभ होगा। यही मंत्र उनका अर्थव्यवस्था के लिए भी था। महात्मा गांधी का मानना था कि आर्थिक विकास का लक्ष्य मनुष्य को खुशहाल बनाता है। वे संपन्नता की ऐसी आधुनिक सोच में विश्वास नहीं करते थे जिसमें भौतिक विकास को ही तरक्की की मूल कसौटी माना जाता हो। वे बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय और सर्वोदय यानी सबके उदय के सिद्धांत में विश्वास करते थे। आज़ादी के पहले देश में उद्योग पर ब्रिटेन की कंपनियों का कब्जा था। भारत में कच्चा माल बनता और इन कच्चा माल के आधार पर ब्रिटेन के उद्योगों में तैयार माल को भारत के लोगों को उपभोग के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह देश का करोड़ों रुपया पूरी तरह से चूस कर ब्रिटेन भेजा जा रहा था। गांधी जी ने इसके खिलाफ देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत गांव में बसता है, शहरों में नहीं। गांव वाले गरीब हैं क्योंकि उनमें अधिकतर बेरोजगार हैं या अल्प बेरोजगार की स्थिति में हैं। इनको उत्पादक रोजगार देना होगा जिससे देश की संपत्ति में वृद्धि हो। उनकी सोच यह थी कि देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी तुलना में ज़मीन और अन्य संसाधन सीमित है। इसलिए कुटीर यानी गांव-गांव में खड़े होने वाले अत्यंत छोटे उद्योग ही रोजगार दे सकते हैं।